कैसे? एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और जो ग्रही सेवे मूल को, फूले फले आगाए। पुरानी कहावत है कि एक अपनी इम्यूनिटी को साथ दीजिए, और कुछ लोग इसको वाइटलिटी भी कहते हैं। वाइटलिटी, जो आपकी अंदरूनी ताकत है, भीतरी ताकत है, वो आपके अंदर है। उस ताकत को आप एक्सप्लोर करना सीख लें, उसको उस तक पहुंचना सीख लें, तो हर कुछ आप कर सकते हो। देखिए, नेचर में बीमार रहने का डिजाइन ही नहीं है। जब तक इस बिलीफ सिस्टम को आप जागृत नहीं करोगे, जब तक इस आत्मविश्वास को आप पैदा नहीं करोगे। आप देखिए, जितने भी जानवर हैं, कौन बीमार रहता है? किसके हॉस्पिटल है? अगर उनके अंदर डिजाइन है स्वस्थ रहने का, क्या मनुष्य पे नहीं है? हम तो अपवर्ड वर्जन है उसके। तो हमारे अंदर भी हेल्दी रहने का एक परफेक्ट डिजाइन है, लेकिन उस डिजाइन को हमारे एजुकेशन सिस्टम ने नर्चर नहीं किया है, और उस डिजाइन को बल्कि डैमेज किया है। एक उदाहरण से समझें आप। एक हाथी को देखा है कभी आपने बंधे हुए? कैसे छोटी जंजीर से बंधा रहता है वो। अगर वो चाहे, और एक खूंटा धरती में गड़ा रहता है जो महावत उसके साथ रहता है, अगर वो चाहे एक जरा सा नन्हा सा किक लगाए, उसको तोड़ के भाग सकता है, लेकिन वो करता नहीं कभी। क्यों नहीं करता? क्योंकि बचपन से उसकी कंडीशनिंग की है कि यू कैनॉट डू इट, यू कैनॉट डू इट। उसको इतने मजबूत एक उससे बांधा जाता है पेड़ से, कि जिसको उस समय बचपन में वो नहीं तोड़ सकता उसको, और उसको एक ऐसा मन बन जाता है उसका कि आई कैनॉट डू दैट। और यही स्थिति हम सबकी हो जाती है कि बचपन से हमको सिखाया जाता है कि यू कैनॉट डू इट, यू कैनॉट डू इट, यू कैनॉट डू इट। और सारा एजुकेशन सिस्टम यही कर रहा है, और सारा मेडिकल फ्रेटर्निटी आप यही कर रही है। टोटल डिजीज मैनेजमेंट है, हेल्थ मैनेजमेंट कहीं नहीं है। हेल्दी रहने का जो डिजाइन है उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ बात कर रहे हैं बीमारी की, इसलिए बीमारी ठीक नहीं हो रही। तो बंधुओं, मैं आपसे वो बात करूंगा कि आपके अंदर का जो हाथी की ताकत है, जिसको आप भूल गए हैं, उस ताकत को आप कैसे जगाएं। और जब वो ताकत जगाओगे तो सिर्फ आपकी बीमारियां ठीक नहीं होगी, आपका एनर्जी लेवल आप खुद बताओगे। आज पहला दिन है, आप देखिए अभी तो शुरू भी नहीं किया, अभी कुछ लोग बताने लगे हैं कि आई एम फीलिंग सो लाइट, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, कितने आराम से उठ गया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो वर्षों इस बात की साधना करते रहते हैं, सवेरे उठना है, अलार्म भरते रहते हैं, और सुबह कितने थके हुए उठते हैं, उठने का मन नहीं करता, जबरदस्ती उठना पड़ता है। तो देखिए, पिछले जो पार्टिसिपेंट थे, 6 दिन के अंदर उनके स्लीप साइकिल सही होगी। जो 25 सालों में नहीं कर पाए, मैं शेयर किया है आपको, फिर करूंगा मैं आपको। मधुसूदन जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और रियल एस्टेट के बहुत बड़े ओनर हैं, वो कह रहे हैं 25 सालों में मैंने 100 से ज्यादा वर्कशॉप की, और मैं नहीं कर पाया, अपने आप की फूड हैबिट चेंज नहीं कर पाया, सवेरे उठने की आदत नहीं डाल पाया है। उसको कैसे 6 दिन में वो सब चेंज हो गया? तो ये हो सकता है, लेकिन होने के लिए ये जो 6 प्रिंसिपल्स में आपको बात कर रहा है, इन टोटलिटी आपको अभी करना है। डे 1 से 6 के 6 सिद्धांतों को करना है। हम एक एक सिद्धांतों को डेली बेसिस पे डिटेल में लेंगे, लेकिन 6 के 6 चीजों पर हम आज से वर्क करेंगे। जैसे मैंने बताया कि जब इन 6 चीजों को इंटीग्रेट करके करते हैं तो अद्भुत लाभ होता है। अगर इनको हम फ्रेगमेंटेड करते हैं, जैसे कि और बहुत से ट्रेनर्स इसको करते हैं कि एक चीज पे वो कार्यशाला लगाते हैं, लोग एक चीज पे, उनको लगता है बस इसी से हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत समय लग जाता है। मैंने भी वर्षों इस पे खराब किए हैं, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि जो जीवन जीने के लिए, फुलफिलमेंट के साथ जीवन जीने के लिए आप वर्षों इंतजार करें और लाखों रुपए खर्च करें। नहीं, जो मैंने किया मैं नहीं चाहता वो किसी के साथ हो, और इसलिए आज मैं आपके सामने हूं। तो बहुत अधिक समय नहीं लेना। देखिए, भाषण से कुछ नहीं होता है। आज मैं कितने भी एक फल को आपको लिए मैं घंटों डिस्क्राइब करता रहा हूँ, इस फल में ये गुण होते हैं, ये गुण होते हैं, इससे ये बीमारियां ठीक होती हैं, ये ऐसा होता है, वैसा होता है। आपको क्या मिलने वाला है उस डिस्क्रिप्शन से? आपको अगर मैं फल खिलाई दूं, भैया इस फल को खा के देखो, तो वो बढ़िया है कि मैं उसके गुण धर्म को बताता रहूं। तो इसलिए 6 दिन में, देखिए समय बहुत कम है, सिर्फ 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर में मैं आपके साथ रहूंगा। तो उस समय कोई भी मैं साइंटिफिक एनालिसिस नहीं बताऊंगा। हाँ, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ, जितने भी प्रिंसिपल्स मैं बता रहा हूँ, इनको 4 कसौटियों पे मैंने खरे उतारे हैं, 4 कसौटियों पे खरा इनको कसे हैं कि ये ठीक है नहीं है। वो 4 कसौटियां कौन सी हैं? पहली कसौटी तो ये है कि मेरे अनुभव पे मैंने खुद इनको एक्सपीरियंस किया है, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। दूसरा, बहुत सारे लोगों पर है, कितने सारे लोगों पे 60 से अधिक वर्कशॉप मैं लगा चुका हूं रेसिडेंशियल, अपने खर्चे से, और उन पर मैंने ये ट्राई किया है कि ये काम करता है।
ये सिस्टम काम करता है। और कई लोग तो यहाँ आपके साथ मौजूद हैं जो आपको उनसे बात कर सकते हो और वो शेयर करेंगे समय समय पे कि सिस्टम काम करता है। और तीसरा, 2 कसौटी हो गई, एक तो खुद पर, एक दूसरों पर। और तीसरी कसौटी है पूरे साइंटिफिक है, कहीं पे तो नोबेल प्राइज मिल चुका है कहीं पे, लेकिन अलग अलग करते हैं लोगों को। मैंने उनको सबको मिला के एक रेसिपी बनाई है, एक सिस्टम बनाया है, एक इको फ्रेंड, एक यूजर फ्रेंडली सिस्टम बनाया है जो एनीबॉडी कैन डू इट एंड प्रैक्टिस इट एंड गेट रिजल्ट्स विद इन ए टाइम फ्रेमवर्क और मेजरेबल रिजल्ट्स प्राप्त कर सकता है। ये काम हमने और हमारी टीम ने किया है। और चौथी जो कसौटी है बंधुओं, वो भी बहुत बड़ी कसौटी है। वो कसौटी क्या है? जो हमारा जो भारतीय संस्कृति है, जो इतना हमारा समृद्ध जो हमारी परंपरा है, जिसमें इतने ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने वर्षों तपस्या की है, और इस सिस्टम को उन्होंने पेन डाउन किया है अपने पुस्तकों वेदों के माध्यम से। कितनी तीर्थंकर परंपरा है, आप देखिए, बुद्ध हैं, बुद्ध परंपरा है, उन लोगों ने, और उनके जो वेद हुआ करते थे, जीवक वेद देखिए आप, कैसे कैसे लोग हमारे यहाँ हुए हैं। तो उन सब लोगों की जो सूत्र हैं, जो हमारे विजडम लिटरेचर में हैं, वहां से ये चीजें प्रमाणित हैं बंधुओं। तो 4 कसौटियों पे इनको खरा उतरा है, और आप अब अपने अनुभव से 6 दिन के बाद इसको प्रमाणित करने वाले। तो बंधुओं, इस प्रोग्राम का पूरा फायदा उठाने के लिए कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा, फिर 6 चीजें मैं आपसे बताऊंगा, तो उनको आपको ध्यान रखना है। एक तो 6 दिन के दौरान सब लोगों को टाइम पर आना है। देखो, आप टाइम पे नहीं आएंगे, एक व्यक्ति भी मिस करोगा, तो मैं नहीं चाहता जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है वो पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाए। एक व्यक्ति को भी, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर एक प्रोग्राम में 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 10 लोगों को फायदा हो गया तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नहीं, 100 लोगों में से 100 लोगों को फायदा होना चाहिए। इसको हम और हमारी टीम जो है सुनिश्चित करना चाहती है। और आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपको, पहली बात तो आप देर मत करिए, ऐसा हम सुनिश्चित करेंगे कि हर व्यक्ति समय पर आए। लेकिन किसी वजह से अगर कोई लेट आया है तो 2 मिनट 3 मिनट अगर इंतजार करेंगे तो इम्पेशेंट नहीं होना है, पेशेंस रखनी है और समय पे आना है। और जितने भी असाइनमेंट्स हम आपको देंगे उनको डेली के डेली पूरा करना है और ग्रुप में शेयर करना है। अगर इन चीजों को पालन करोगे आप, और 2-3 चीजें और मैं बताऊंगा, उनको पालन करोगे तो डेफिनेटली आपको भी 6 दिन में मैजिकल, रियल मैजिक आपकी जिंदगी में घटित होने वाला है। तो 6 सिद्धांत क्या है, पहले मैं वो बताऊंगा ब्रीफ में, उसके बाद इस प्रोग्राम से फायदा उठाने का पूरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे हम दिन भर अपने समय को व्यतीत करेंगे ड्यूरिंग दिस 6 डेज। सिर्फ 4 घंटे का प्रोग्राम नहीं है ये 24 घंटे का प्रोग्राम है, 24/7 आप इसको करोगे, पूरा इसको 100% प्रायोरिटी दोगे तो आपकी जिंदगी में शिफ्ट आएगा। तो बंधुओं, क्या है वो 6 चीजें जिन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया और इतने लोगों के जीवन को बदला है, और एक सिस्टम बना दिया उन्होंने। कैसे? जैसे H2O होता है कि मतलब 2 भाग हाइड्रोजन की और 1 भाग ऑक्सीजन का, ये फॉर्मूला कोई भी इस्तेमाल करेगा तो पानी बनेगा ही, चाहे यहाँ करे चाहे अमेरिका में करे, कहीं भी करे, पानी बनेगा ही। ऐसे ये 6 प्रिंसिपल्स हैं। इन 6 प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो लगेगा ही लगेगा। और कई लोगों का एक डाउट होता है कि अरे 6 दिन में फायदा हो जाएगा, बाद में कैसे होगा है? अभी एक शालिनी जी हैं, उनके पति ने किया, 21 दिन में उनकी जीवन बदल गया, उनकी मेडिसिन बंद हो गई। लेकिन वो कहती है कि ऐसे तो प्रोग्राम ये करते रहते हैं। फिर उसके बाद वहीं पे आते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग किया, इनर इंजीनियरिंग किया, ये किया वो किया। नहीं बंधु, ये हमारा पर्पज नहीं है कि हम इतनी मेहनत आपके साथ करेंगे। आई शैल बी 24 आवर्स ऑन योर कॉल ड्यूरिंग दिस 6 डेज। और जो मैं आपको कराऊंगा, मैं और मेरी टीम सारे उसको प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बीमार हैं, क्योंकि हम भी उसी रिजीम को फॉलो करेंगे। जो आपको कराएंगे पहले हम उसको करेंगे, हमारी टीम। तो ये बहुत बड़ा काम है। ये ऐसा ही नहीं है कि कोई ऑनलाइन प्रोग्राम हमने दे दिया रिकॉर्ड करके और कर लो, या कोई टीचर करा रहा है आप कर लो, मैं तो अपना कुछ भी करूं, मस्ती करूं, और 2 घंटे आया, लेक्चर दिया, चला गया। नो, ये पूरी मेहनत और तपस्या है हमारी पूरी टीम की। तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, 24/7 इसको प्रायोरिटी पे आपको लेना है।
तब इसमें शिफ्ट आ पाएगा। तो 6 चीजें क्या हैं उनकी हम बाद में, और मैं नोट्स अभी पेन अपना कॉपी पेंसिल अपनी पास रखिए, अपने क्वेश्चंस लिखिए उसमें, और उसको आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। लेकिन ये 6 चीजों के नोट्स, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हर कुछ जो जरूरी होगा, जो आप प्रोग्राम को सीमलेसली, एफर्टलेसली कर सको आप, उसका हम ध्यान रखेंगे। तो पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र यह है, अस्तित्व सहअस्तित्व है। जो हम जो जी रहे हैं ना, वो सहअस्तित्व के साथ। हम समझते हैं हम अकेले हैं, नहीं, हम हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने परिवार में अपनी माँ के साथ जैसे जुड़े हैं, अपने फादर के साथ कैसे जुड़े हैं, और देखो मरने के बाद भी जुड़े रहते हैं, तभी तो हमारे इतने सारे रिचुअल्स होते हैं, श्राद्ध परंपरा और ये और वो सब होते हैं, मरने के बाद भी अलग नहीं होते हैं। तो सभी हिंदू परंपरा में तो इसको कितना मानते हैं, वसुदेव कुटुंबकम हम कहते हैं। और हम सिर्फ मनुष्य से नहीं जुड़े हुए हैं, जानवरों से भी जुड़े हुए हैं। हम जानवरों से नहीं जुड़े, हम कीट पतंग उनसे भी जुड़े हुए हैं, हम ग्रह नक्षत्रों के साथ जुड़े हुए हैं। तभी तो आप देखो ज्योतिष, कितने लोग ज्योतिष का कितना एकदम बृहद इतिहास है ज्योतिष का, ग्रह नक्षत्रों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इस संसार में कुछ भी आइसोलेशन में नहीं है, उस चीज को हमें समझना है। और जब इसको हम एहसास करते हैं, और 6 दिन में उसका एहसास हम कराने की आपको कोशिश करेंगे। जब आप उसका एहसास करोगे तो प्रकृति के 6 एलिमेंट्स हैं, जैसे सन है, सन से रेडिएशन, एयर से ऑक्सीजन, और वाटर से आप जो कितने तत्व ग्रहण कर सकते हो, पृथ्वी से और स्पेस से, और साउंड्स जो है नेचर की, 6 एलिमेंट से कैसे नरिशमेंट आपको मिलने लगता है। और आज उसी का दिन है। आज हम आपके बॉडी माइंड को हम रिप्रोग्राम करेंगे कि कैसे नेचर के साथ जुड़े, और नेचर की जो अथाह संपत्ति को आप ग्रहण कर सकते हो। आप देखिए, आज से पहले बिजली की कितनी शॉर्टेज रहती थी, अब तो कुछ शॉर्टेज नहीं रहती है, क्योंकि रेडिएशन एयर से, सन से आपने वो असीम ऊर्जा के स्रोत को आपने उसका इस्तेमाल करना सीख लिया। और अगर आप भी उससे जुड़ जाओ तो क्या आपको उससे भोजन नहीं मिल सकता? अगर पेड़ पौधों को मिल सकता है, एप्पल के ट्री को मिल सकता है, नारियल के ट्री को मिल सकता है, तो आपको भी डायरेक्ट मिल सकता है, अभी भी मिलता है, लेकिन उसको और स्मार्ट आप कर सकते हो। और जब वो आप करोगे तो आप देखोगे कैसे आपके भोजन की रिक्वायरमेंट कम होने लगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि हो सकता है, और कैसे आपका एनर्जी लेवल बढ़ने लगा। आज तक हम यही मानते आए हैं कि फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन ये भ्रम, ये बिलीफ सिस्टम 6 दिन के अंदर आपका टूट जाएगा कि फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, इस बात को आप जानोगे। तो बंधुओं, पहला सूत्र पे हम काम करेंगे। दूसरा सूत्र है शुद्धि योग। शुद्धि योग क्या है? आप देखिए, आज पोल्यूशन के विषय में हम सभी लोग चिंतित हैं, सभी लोग चिंतित है, WHO भी चिंतित है, भारत सरकार भी चिंतित है, और पोल्यूशन, दिल्ली सरकार भी चिंतित है। पोल्यूशन को कम करना बहुत जरूरी है, आई डू एग्री विद इट, लेकिन काफी नहीं है। क्यों? पोल्यूशन को कम तो करो आप, लेकिन आप देखो उन देशों में क्या, अमेरिका जैसे देशों में, वहां तो पोल्यूशन नहीं है, फिर भी लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? सारी बीमारियां वहां भी होती है, क्योंकि बात को हमने पूरा नहीं समझा। एक तो पोल्यूशन, जहां पोल्यूशन ज्यादा है वहां अंदर जो पोल्यूशन जाता है हमारे शरीर में, उसको कैसे क्लीन करें ये कोई नहीं सिखाता। और पोल्यूशन अंदर नहीं भी जाता तो भी अगर वहां कुछ रुक जाता है तो वो भी पोल्यूट हो जाता है। जैसे कूलर में आप स्वच्छ पानी भरते हो और कुछ दिनों के बाद वो अगर नहीं आप उसको चेंज करते या यूज करते तो वो गंदा हो जाता है, उससे मच्छर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर आपके शरीर में पोल्यूशन जा रहा है और उसको क्लीन करना आपको नहीं आया तो आपको गंभीर बीमारियां हो जाती है। और अगर आप स्वच्छ वातावरण में भी रहते हो, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, स्वच्छ वातावरण में रहते हैं। अभी एक MCV के हमने इंदौर में कैंप लगाया, वहां उन्होंने पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया है, अपना पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया है, जिसमें सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, अपनी गौशाला है शुद्ध, अपनी बेकरी है, भोजन अपने हाथों से बनाते हैं, कोई नौकर नहीं है, अपने बच्चों को खुद पढ़ाते हैं। आप देखिए, सारा उन्होंने बीमार पड़ने के सारे उन्होंने तरीकों को बंद कर दिया है कि भाई शुद्ध भोजन, शुद्ध आजीविका, एकदम बिल्कुल ईमानदारी से जीवन जीते हैं। आप देखिए, और उसके बावजूद मैंने देखा वहां गंभीर तरह से लोग बीमार हैं। तो आप देखिए क्यों है? क्योंकि अगर हमने शरीर को, क्योंकि कुछ ना कुछ अंदर शुद्ध भोजन भी आप करेंगे तो कुछ रह जाता है, और जब वो रह जाता है तो वो पोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, गंदगी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कीटाणुओं को आमंत्रित करता है। तो हम भीतर से अपने आप को, और 6 लेवल पे करना है वो,
उस 6 लेवल की मैं बात करूंगा। तो कैसे आप प्यूरिफाई करें भीतर से, उस कला को हमें सीखनी है। दूसरा सूत्र, तीसरे सूत्र की मैं बात करता हूं बंधुओं, ये डे बाय डे हम लेंगे, लेकिन आज से ही सब पे काम शुरू होगा। आप ये देख लेना, इस प्रोग्राम को इस तरह से हमने डिजाइन किया है कि 6 के 6 सूत्रों पर, क्योंकि 6 के 6 जरूरी है बदलाव लाने के लिए जीवन में। अगर आप पुनः अपने हाथी वाली वो जो है उस पोटेंशियल को इग्नाइट करना चाहते हो, तो 6 के 6 जरूरी है। और तीसरा सूत्र क्या है बंधुओं? तीसरा सूत्र है स्वधर्म, स्टडी ऑफ सेल्फ। मैं कौन हूं एंड मेरी लाइफ का पर्पज क्या है। जब तक दो चीजों के उत्तर स्पष्ट हमें नहीं मिलेंगे, तब तक आप अपनी फुल पोटेंशियल को कभी भी नहीं जी सकते। फुलफिलमेंट आपको नहीं मिल सकता, आपको हैप्पीनेस पूरा आपको नहीं मिल सकता। तो ये दो सूत्र बहुत जरूरी हैं। आप देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड इस बात का सर्वे हुआ है, इंक्लूडिंग इंडिया एंड अमेरिका जैसे देश में भी। 87 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी है, 87% पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब। आप देखिए कितना गंभीर विषय है कि 87% लोग अपने काम से खुश नहीं है। पिछले महीने भी जो लोग आए थे, ज्यादातर लोगों का जो हमने बात की यही है, बड़ा बिजनेसमैन है, लाखों करोड़ों की सेल है। आप देखिए है, हम सर्विस कर रहे हैं, 2 लाख 3 लाख के पैकेज हैं, बट वी आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब। तो कैसे आपकी वाइटलिटी बढ़िया होगी, कैसे आपकी एनर्जी बढ़िया होगी, कैसे आपका हैप्पीनेस बढ़िया होगा? तो उसको कैसे डिस्कवर करें, उस पे हम आज से ही थोड़ा थोड़ा वर्क शुरू करेंगे। और बहुत लोगों ने 6 दिन में अपने उस पर्पज को डिफाइन किया है। 6 दिन में मैं कौन हूं एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ माय लाइफ, इसको डिफाइन किया है। तो इस पे हम काम करेंगे। और चौथा सूत्र है बंधुओं, वाइटलिटी, हाउ टू प्रिजर्व वाइटलिटी। देखिए मैंने पहले भी कहा, इस सृष्टि पे जितनी भी इकाइयां हैं, चाहे मनुष्य है चाहे जानवर है, सबको एक निश्चित मात्रा में, कुदरती बाय डिफॉल्ट एक निश्चित मात्रा में वाइटलिटी एनर्जी मिलती है उनको। लेकिन हम जाने अनजाने उसको डिप्लीट करते हैं, जाने अनजाने डिप्लीट करते हैं उसको। तो उसके कारण से हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं, उसके कारण से हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है। हम शाम को आते आते थक जाते हैं, और कुछ तो सुबह भी थके थके ही उठते हैं, एनर्जी है कहाँ। सारे दिन भर किसी तरह, कितनी गृहिणियां हमारे पास आती हैं जो कोचिंग के लिए, तो वो कहती हैं कि बस किसी तरह से करते हैं काम, लेकिन करने का कुछ भी मन नहीं होता, इतना थका थका रहते हैं शरीर से भी और मन से भी। तो उस चीज को हमें समझना है कि कैसे वाइटलिटी को हम प्रिजर्व करें। और पहले दिन से आज से काम करेंगे, और आप देखेंगे, आप रोज अपना मेजर करना, आज आपकी वाइटलिटी क्या है। 0 में से 10 नंबर देना, शुरुआत आप 0 से करना, फिर आप कहना कि 10% बढ़ी है, 20% बढ़ी है, 30% बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, इसको आप मेजर करना। हर चीज में मेजरेबल इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। और फिर 5वां सूत्र क्या है बंधुओं, डिसिप्लिन, उसका नाम है ब्लिसिप्लिन, BLISS, ब्लिस, डिसिप्लिन। हम डिसिप्लिन को तो जानते हैं बंधुओं, कौन व्यक्ति ऐसा जो डिसिप्लिन में रहना चाहता है। जैसे मैंने कहा, आप अपने भोजन पे कंट्रोल करना चाहते हैं, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जिनको डायबिटिक है, वो जानते हैं क्या भोजन मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज मुझे करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते। बस वो चलता रहता है, कभी किया कभी नहीं किया। सुबह उठना चाहते हैं, नहीं उठ पाते। तो बंदो ये जो डिसिप्लिन है ना, ये हमारे लिए प्लेजरेबल नहीं है, और जिस चीज में प्लेजर नहीं है उसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम कोई होना चाहिए, कोई सिस्टम ऐसा तो होना चाहिए ना, जो अच्छी आदतें हैं, जो क्योंकि बिना डिसिप्लिन के जिंदगी नहीं चलती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप एक क्रिकेट मैच देखना चाहते हो और वहां पे कोई डिसिप्लिन नहीं है टीम में, तो क्या उस मैच को देखोगे? अगर आप हवाई जहाज में सफर करते हो और वहां जो आपका जो पायलट है वो आपके साथ बैठ के आके ड्रिंक करता है, आओ डांस करेंगे, और कभी मैं जब मर्जी आप चाहो मैं आ जाऊंगा आपके साथ डांस करूंगा, कभी चला रहा है प्लेन को, कभी आके डांस कर रहा है, तो क्या उस हवाई जहाज में आप सफर करोगे? तो क्या कोई ऐसा स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराना चाहोगे जहाँ डिसिप्लिन नहीं है? नहीं कराना चाहोगे। तो डिसिप्लिन के बिना जिंदगी नहीं चलती है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ भी जिंदगी नहीं चलती है, क्योंकि डिसिप्लिन प्लेजरेबल नहीं है। तो क्या इसका सॉल्यूशन है? इस सॉल्यूशन पे हमने काम किया है कि कैसे डिसिप्लिन डिसिप्लिन में बदल जाए, और यही इस प्रोग्राम की बहुत बड़ी ताकत है। और 6 दिन में आप कहोगे कि अब सवेरे उठने में मजा आता है, अब हेल्दी फूड खाने में मजा आता है, ये आपके साथ होने वाला है। अब जल्दी सोने में मजा आता है।
तो कैसे अब एक्सरसाइज करने में मजा आता है। पहले 4 सूर्य नमस्कार नहीं लगा पाते थे, अभी देखिए हमारे जो पार्टिसिपेंट है जो 4 सूर्य नमस्कार गिर गिर के लगाते थे, अब 48 सूर्य नमस्कार लगाते हैं मजे मजे से। 6 दिन में इतना इंप्रूवमेंट आप महसूस करोगे। 6 दिन के अंदर अंदर 48 सूर्य नमस्कार आप लगा सकते हो। तो सिस्टम काम करता है, तो वो सिस्टम इसमें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जो आपकी हैबिट्स हमेशा के लिए बदल सकती है। और बंधुओं, छठा सूत्र क्या है? छठा सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक हम सारे सूत्रों को लोगों को समझा पा रहे हैं ढंग से, लेकिन छठे सूत्र को कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते, क्योंकि हर चीज को हम डाउट से देखने की आदत हो गई है। छठा सूत्र क्या है वो भी आप अभी बताते हैं, क्योंकि अभी से आपको प्रैक्टिस करना है। वो सूत्र है दान और दक्षिणा का। देखिए, दान का मतलब ये नहीं है कि किसी पे कोई एहसान करना है। दान का मतलब ये भी नहीं है कि कहीं भूखों को खाना खिलाना। वो है, कोई करना चाहे तो करे, उसको मना नहीं है, लेकिन जो दान का असली शब्द है वो हम भूल गए। दक्षिणा का असली शब्द है वो हम भूल गए। उसको समझना है, और उसको समझ के आपको जब आप दान दक्षिणा में कंट्रीब्यूट करोगे तो आप देखो कि कैसे जो आप आज आपको असंभव लगता है वो कैसे संभव हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि आज भी आप पैसे तो देते हो, बहुत लोग दान देते हैं, भंडारा चलवाते हैं, मंदिरों में देते हैं, वो सब मैं मना नहीं करता, वो सब आप करो। लेकिन यहाँ जो आज दान की डेफिनेशन में बताना चाह रहा हूँ, 6 दिन उसको आपको फॉलो करना है, उसको समझना है। देखिए, दान का मतलब क्या है कि जो लोग हम पे कोई उपकार करते हैं उनको कृतज्ञता पूर्वक अपने पैसे का और अपने समय का या वस्तुओं का जो देना स्वेच्छा से, इसलिए नहीं कि उसकी जरूरत है, वो नहीं भी कहे तो भी देना, वो दान है। दक्षिणा क्या है? किसी से अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया है, कुछ हमने ग्रहण किया है, उसके बदले कुछ देना। जैसे हमारे भारत की परंपरा थी दक्षिणा की, कि दान देकर लोग गुरुकुल बनवाते थे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते थे कि जहां एजुकेशन प्राप्त कर सके। और कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते थे? आज की तरह नहीं जैसे गुरुकुल बनवाते हैं और गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आदिवासियों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, वो भी ठीक है, उनको भी जरूरत है, लेकिन संपन्न लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते। वो तो दून स्कूल में पढ़ेंगे, वो तो विदेशों में जाएंगे। लेकिन तब ऐसा गुरुकुल समाज बनवाता था कि राजा के बच्चे पढ़ते थे और रंक के बच्चे को भी उसमें एडमिशन मिलता था। ये अद्भुत परंपरा भारत की थी। और फिर उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद गुरु दक्षिणा होती थी, जो गुरु मांगता था, आप देखिए जो गुरु मांगता था, और अपनी सामर्थ्य से लोग देते थे। गरीब व्यक्ति अपनी सामर्थ्य देता था, अमीर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से देता था। तो उससे फिर उस बेनिफिट का सस्टेनेबिलिटी होती थी। आज लोग कहते हैं सस्टेनेबल रिजल्ट क्यों नहीं आते? आपने प्रोग्राम किया, फायदा हुआ, लेकिन आप गुरु से तो कनेक्ट ही नहीं हुए। आपने तो एक फीस चुका दी, उसको एक फीस की तरह दे दिया, बस मैंने फीस दे तो दी इसकी, चाहे आपने लाख रुपए दी, 2 लाख रुपए दी। ऐसी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमने बिल चुका दिया जाता है, पहले एडवांस बिल जमा कर लेते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले ही फीस ले लेते हैं। तो इसलिए हम फीस की तरह देते हैं। और कुछ लोग तो कर्जे की तरह देते हैं। मैंने देखा, मेरे फादर भी क्या करते थे, क्योंकि बहुत डॉक्टर बहुत बीमार रहते थे, और डॉक्टर के पास जब भी जाते थे या मुझे भी लेके जाते थे, और जब फीस देते थे कि भैया इसका कर्जा चुका दिया है, पिछले जन्म में कुछ इसका पैसा मारा होगा हमने, कुछ इसका कुछ किया होगा, कर्जा लेके नहीं दिया होगा, तो डॉक्टरों का बिल कर्जा समझ के चुकाते हैं। आप बताओ कैसे हमें लाभ होगा? नहीं लाभ हो सकता। तो इसलिए इस प्रोग्राम को हमने इस तरह से स्ट्रक्चर किया है। हमने 60,000 इसलिए नहीं रखा, और आगे भी आपके बहुत बढ़िया बढ़िया, और हमारे जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी हम करते हैं, जैसे अरुण जी ने किया 60,000 में, उसमें भी किसी व्यक्ति ने अगर हमें 6,000 भी दिए तो हमने 6,000 में भी उसको वो प्रोग्राम कराया है। अरुण जी जानते हैं उस बात को, क्योंकि इस चीज का कोई मोल हम लगा नहीं सकते, कोई मोल नहीं लगा सकते। इसलिए अभी जो हमने प्रोग्राम को स्ट्रक्चर किया वो इस हिसाब से किया कि एक टोकन अमाउंट दे। वो टोकन अमाउंट भी क्यों रखा आप देखिए, वो इसलिए रखा कि अगर अभी हमने कई प्रोग्राम, अभी इस कोरोना में कई प्रोग्राम बिल्कुल फ्री किए हमने, लेकिन कोई कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। जब तक आप एक फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं होगा आपका मिनिमम, तब तक कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता। इसलिए मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, यहाँ बैठे हैं, अच्छा जी, मेरे बहुत घर के सदस्य हैं, उनके लिए पैसा क्या चीज है 6 लाख, मैं 6 लाख भी दे दूं वो प्रोग्राम अगर कर ले तो। लेकिन फिर भी हमने कहा अभी एक टोकन अमाउंट आपको देना है, और प्रोग्राम करने के बाद में आपको वैल्यू करना है। क्या हमने 60,000 की वैल्यू दी? आपको नहीं दी। 60,000 की वैल्यू आपको मिली नहीं मिली, तब आपको रिवैल्यू करके आपको हमें जो पे करोगे, जो दोगे हमें दान और दक्षिणा, वो हमारा रियल पारिश्रमिक होगा। और वो पारिश्रमिक हमारे लिए नहीं होगा, आपके लिए होगा, क्योंकि आपको उससे स्थायी परिणाम आने वाले हैं आपको उससे।
और अभी से आप एक गुल्लक बनाओगे, अभी से एक गुल्लक आपको बनानी है। जिस दिन भी, जैसे अभी एक लेडी ने कहा आज कितना अच्छा लग रहा है सुबह उठ के, तो भले 1 रुपए डालो उसमें, आप भले 2 रुपए डालो, आप उसमें कुछ ना कुछ दान और दक्षिणा के लिए डालना। रोज आपको ब्रेक थ्रू मिलने वाले हैं, रोज आपकी जिंदगी में आप कहोगे अरे ये क्या हुआ, और सुबह उठोगे अरे चमत्कार हो गया, जो आज तक नहीं हुआ ये होने लगा, अरे मेरा कैसे। आप देखो ये सब रोज वो फीलिंग आपके पास होने वाली है। तो जब भी वो फीलिंग हो, जब भी कुछ लगे कि कुछ ऐसा कीमती मिल गया आपको, तब आप उस गुल्लक में थोड़े थोड़े आप डालना पैसे। तो आप देखोगे 6 दिन आपके लिए कितना। और 6 दिन के बाद जब हम इस विषय पे बात करेंगे, दान और दक्षिणा पे, तब वो आपको हमें प्रोवाइड करना है। तो आपको अगर लगता है कि मैं जो फीस दे के काम कर रहा हूँ, ये 6,000 की फीस दे दी बस मेरी छुट्टी होगी, तो सर अभी भी आप अपने पैसे वापस ले सकते हो। अगर आप फीस दे के दे रहे हो, आपकी फीस सोच के दे रहे हो कि जैन साहब को 6,000 की फीस दे दी और बस मैं सीख लूंगा, इनसे काम हो जाएगा मेरा, नहीं होने का काम, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आपको इस प्रोग्राम से पूरा फायदा उठाने के लिए, और हम और भी चीज मांगेंगे आपसे, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पैसे ही मांगेंगे, हम आपसे कहेंगे कुछ समय दो अपना। कई लोगों ने तो अभी से हमसे प्रोमिस किया है कि हम इसको ठीक होने के बाद इस मिशन में आपके साथ जुड़ेंगे। आप देखिए अरुण जी, देखिए आप श्रीनिवास जी, देखिए कितने मतलब मैनेजर हैं, कितने व्यस्त हैं, अपना 6 दिन पूरा पूरा इसमें हमें साथ देने वाले हैं। अरुण जी आप देखिए कितना बड़ा बिजनेसमैन है, किसके पास समय होता है। इन्होंने आराम हो गया, ठीक हो गया, ये भी जा सकते हैं अपने घर पर, लेकिन 6 दिन ये हमें देने वाले हैं। आशीष जी देखिए आप कैसे हमें समय दे रहे हैं। तो हमें अपना समय भी देना है, जिसको जो समय। प्रशांत जी हमारे साथ में है, वो अभी आईटी कंपनी में मैनेजर हैं, उन्होंने कहा मैं आपकी वीडियो एडिटिंग और ये जो यूट्यूब चैनल है इसको मैं आपको हेल्प करूंगा। कोई तो जिसका जो हुनर है वो हमें इसमें प्रोवाइड करता है, तो हम आपसे समय भी मांगेंगे। फिर तीसरी चीज, हम आपसे रेफरल भी मांगेंगे, क्योंकि देखिए अगर आपको लाभ हो गया और आप घर में बैठ के, अगर देखिए अगर ऐसे स्वार्थी लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं है, और अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते हैं, आपके परिवार में, रिश्तेदार में, आपके बिजनेस सर्कल में लोग बीमार हैं, परेशान हैं, और आप उनको बता नहीं सकते, उनको कह नहीं सकते, उनको ला नहीं सकते इंट्रोड्यूस है। अगर आज जो आप देखिए स्वतंत्रता के समय अगर भगत सिंह स्टैंड नहीं लेते, नेताजी सुभाष चंद्र स्टैंड नहीं लेते लोगों के लिए, तो कैसे आपको आजादी मिलती। तो जो दूसरों के लिए स्टैंड ले सकता है, कोशिश करेगा, उन्हें कन्विंस करेगा, मार्गदर्शन करेगा, किसी के पास पैसे नहीं तो पैसे ही भरेगा। अभी यहाँ देखिए ये पंकज गुप्ता जी बैठे हैं, इन्होंने 6 लोगों को एनरोल कराया, 6 लोगों के लिए स्टैंड लिया है, और ये लिया है कि ये पैसे नहीं भी देंगे तो मैं इनके पैसे दूंगा। आप बताइए, ये स्टैंड लेने का है, तो ऐसे लोगों के साथ हमें काम करने का है। तो हम आपसे रेफरल भी मांगेंगे कि कम से कम 6। अरुण जी देखिए 3 लोगों को, अपने परिवार के लोगों को लेकर आए, और लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम रेफरल बेसिस पे आगे चले, और एक एक घर तक हमें कैसे पहुंचाना है, ऐसा एक बड़ा मास लेवल पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाना चाहते हैं। तो वो सब चीज हम आपसे मांगेंगे। तो सब चीज के लिए उदारता पूर्वक जब हम देने जाते हैं तो हमें अपने आप मिलता है। तो उस उदारता पूर्वक इस प्रोग्राम को करना है। तो 6 सूत्रों की हम बात करेंगे। तो 6 सूत्रों पे रोज रोज आपको डेली बेसिस पे काम करना है, रोज एक चेकलिस्ट बनानी है और यहाँ सबमिट करना है। फिर देखो दोस्तों कितना अद्भुत ये रिजल्ट आने वाला है। आप कहोगे कि यार ये रियल मैजिक है, रियल मैजिक है वास्तव में, क्योंकि ये सिस्टम है। और ये मेरा कोई सिस्टम नहीं है। कल को जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं, जैसे अरुण जी ने एनरोल किया है, जैसे श्रीनिवास जी ने एनरोल किया है, जो ये हम कर पा रहे हैं वो भी कर पाएंगे। और इस साल 100 ऐसे मास्टर ट्रेनर हम बनाने वाले हैं, क्योंकि हर घर तक, हर स्कूल कॉलेज तक। आप देखिए ये काम स्कूल कॉलेज का है, हम लाखों रुपए खर्च करते हैं स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई पर, लेकिन अपने स्वधर्म को, कि हमारे बच्चे का टैलेंट क्या है। आप देखो सचिन तेंदुलकर ने ये बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो इसको डिस्कवर कर पाते हैं। 13% लोग जो डिस्कवर कर पाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, कि उनका बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं। कुछ लोग, कुछ के पेरेंट्स करा देते हैं, कुछ को अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, कि उनका स्वधर्म क्या है, क्या टैलेंट है। जब उसके आसपास वो अपनी आजीविका का निर्माण करते हैं तो मैजिक घटित होता है, जीवन में एक फुलफिलमेंट आता है। तो एजुकेशन सिस्टम वो काम नहीं कर पाया। स्वस्थ को कैसे प्रिजर्व करें, जो अपने अंदर इनबिल्ट हेल्थ का मैकेनिज्म है, उसकी पढ़ाई किसी ने नहीं पढ़ाई है। आप पानीपत की लड़ाई पढ़ा रहे हो, आप अंग्रेजों की गुणगान कर रहे हो, आप हैं, आप और जो आताताई लोग हैं उनके इतिहास लिख रहे हो आप, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे हो आप। जो आपकी इनबिल्ट वाइटलिटी है उसको कैसे प्रिजर्व करें, कोई नहीं बता रहा उसको। तो एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा ये गैप है। हमारा जो मिशन है हमारी टीम का, वो यही है, कैसे इस गैप को भरें। कल आपके सामने अगर आपने सुना हो तो निर्मला जी आई थी, जो बेंगलोर की एक ऐसा कॉलेज है जो महिलाओं का कॉलेज है, और 5,500 लड़कियां बच्चियां उसमें पढ़ती हैं।
कॉलेज है, स्कूल नहीं है, कॉलेज है, और प्रिंसिपल है वो उसकी। कितना लाभ हुआ उनको। उन्होंने कहा मैं केमिस्ट्री से पीएचडी हूँ। नहीं, ये चीजें हमने पढ़ी नहीं। हम एक एक बच्चों के लिए ये कोर्स डिजाइन करने वाले हैं वहां के। उन्होंने कहा है कि हम अपनी 5,500 बच्चों को, अपने सब फैकल्टीज को हम ये कराने वाले हैं। तो बंधुओं, ये बहुत अद्भुत चीज है, और आप बहुत सिंसियरिटी के साथ मेरे साथ बने रहिए, और आप सब उस चीज को एक्सपीरियंस करने वाले। तो इस पूरे प्रोग्राम से लाभ उठाने का कुछ सूत्र हैं जिनकी मैं चर्चा करूंगा, और आपको नोट्स भी हम शेयर करेंगे।